शर्म ईमान की जिंदा निशानी। एक दफ़ा एक बुजुर्ग आदमी की आंखों का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने हिदायत और परहेज बताया और साथ में ये भी कहा कि अगले हफ्ते तक मस्जिद में झुककर नमाज न पढ़ें। घर आने के बाद उस बुजुर्ग ने खाना पीना कम कर दिया। उनके घर वालों को परेशानी होने लगी। उन्होंने दोबारा डॉक्टर से राब्ता किया तो उसने कहा कि हो सकता है कि रोटी या खाना चबाते वक्त आंखों में दर्द होता हो, इसलिए उसने नरम चीज़ें खिलाने को कहा। 1-2 दिन तक घर वालों ने देखा मगर बुजुर्ग ने खाने में कोई तब्दीली न लाई। कुछ दिनों बाद उन्होंने बुजुर्ग से पूछ लिया कि आप खाना क्यों नहीं रहे। डॉक्टर ने तो सजदा करने से मना किया था, ना कि खाना खाने से। तो बुजुर्ग ने जवाब दिया कि जिसको सजदा नहीं कर सकता उसका रिज़्क खाते हुए मुझे शर्म आती है। शर्म इंसान को ऊंचा उठाने वाली वह सिफत है जो उसे अल्लाह के सामने झुकना सिखाती है और गुनाह से रोकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर चीज़ सुविधा और सहूलियत पर टिकी है, वहाँ इबादत भी अक्सर समझौते का शिकार हो जाती है। मगर कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए नमाज, सजदा और अल्लाह की बंदगी जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है। उस बुज़ुर्ग का वाक़या हमें यही सिखाता है कि इबादत सिर्फ जिस्म की हरकत का नाम नहीं बल्कि दिल की हालत का नाम है। जब वह सजदे में झुक नहीं सके तो उन्हें यह गवारा ना हुआ कि उसी अल्लाह की दी हुई रोज़ी आराम से खाएं जिसके सामने वे पूरी तरह झुक नहीं पा रहे थे। यह शर्म नहीं बल्कि जिंदा ईमान की पहचान है। आज हमें अपने हालात पर गौर करने की ज़रूरत है। हम सेहतमंद होते हुए भी नमाज में सुस्ती दिखाते हैं और फिर अल्लाह की नेमतों से भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। सवाल यह नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, सवाल यह है कि क्या हम उसका हक अदा कर रहे हैं। यह वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह से शर्म करना सीखें, अपने फ़र्ज़ को हल्का ना समझें और यह याद रखें कि नेमतें शुक्र मांगती है और शुक्र का सबसे बड़ा ज़रिया सजदा है। जिस दिल में अल्लाह की शर्म जिंदा हो वही दिल हकीकी तौर पर जिंदा होता है। ऐसे ही इस्लामिक जानकारी के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। खुदा हाफिज़।